नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला फारूकी साहिबा। क्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 89। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के हवाले से है और हुकूमत ने बड़ी बहादुरी से इस बात का एतराफ़ किया है कि ग्लोबली वी आर प्लेस्ड एट 103rd नंबर इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2025। अब ये अफसोसनाक बात भी है, तशवीश की बात भी है। सर, इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीजा सवाल करें प्लीज। सवाल सर, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी तो सवाल समझ आएगा। हर वक्त और बहुत सारे सवाल सर, ये बड़ा अहम सवाल है, मुझे आप 1 मिनट तो दे दें। सर, बात यह है कि अगर हम अपने पेयर्स को देखें तो बांग्लादेश में इस वक्त वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। 40 ममालिक जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं। इंडिया को देख लें तो 57 ममालिक वीज़ा फ्री हैं। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री जवाब दे रही है, सर, मिनिस्ट्री जवाब ये दे रही है द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मे हैव टू अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये हालत है पासपोर्ट्स की लेवल की, एंड ये सोच रहे हैं कि शायद हम कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएं। सर, अभी मार्च के अंदर एक बड़ी तशवीशनाक बात हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने 52,000 पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया। वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर लिया क्योंकि ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं किया गया था। सर, इस किस्म के इकदाम उठाएंगे तो क्या इसमें एक तो कॉन्फिडेंस लोगों को खराब हो जाएगा और वह खातिर खा बात भी नहीं होगी। सर, आखिरी चीज जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, और जो ई पासपोर्ट्स की ये बात कर रहे हैं, ई पासपोर्ट्स अब तक कितने पासपोर्ट्स ई पासपोर्ट्स पे जा चुके हैं? शुक्रिया। इस वक्त 1.5 मिलियन पासपोर्ट्स मौजूद हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक है। इस वक्त 8 लाख हो गए, बाकी कब पूरे होंगे? जी, डॉक्टर फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, आगे भी ऑनरेबल मेंबर नाराज़ हो रही थी कि एक जवाब में उन्होंने कहा कि ये बड़ी को पॉलिटिकल स्पीच है, तो काइंडली अलाउ मी, मैं सिर्फ 2 कमेंट करना चाहूँगा और उसके बाद मैं इसका टेक्निकल जवाब दूंगा। आप इसको सर, सवाल जवाब दे पाकिस्तान रही है, फिर एक और बहस छिड़ जाएगी। की इज्जत की बात हो रही है। सब पासपोर्ट को इज्जत सर उस वक्त मिलेगी, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। पासपोर्ट खूबसूरत छापने से और उसको रंगीन बनाने से पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिलती। सबसे पहले अपना घर ठीक करना होगा। अगर हम सियासी बुनियाद के ऊपर अपनी अना के खोल में जकड़े हुए लिसानी बुनियादों में बटे रहेंगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती। और आखिरी बात यह कि अगर कुछ नाअकबद अंदेश दोस्त बैरून ममालिक में उनकी असम्बलीज में अपने मुल्क के खिलाफ करारदादें पास करवाएंगे तो आपके सब पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती। अपने घर के झगड़े बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो आपके पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती, और ये हम सब का एक मुश्तरका इशू है। बाकी जो सवाल पूछा है ऑनरेबल मेंबर ने, मैं आज करना चाहता हूँ कि जिस इंडेक्स की उन्होंने बात की है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि किस बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। उसमें सबसे पहला जो इंडेक्स है 50% जो वर्थ रखता है या कैरी करता है वेटेज, वो है कि आपकी इंटरनेशनली वीज़ा फ्री एग्रीमेंट्स कितने ममालिक के साथ हैं। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे वीज़ा फ्री एग्रीमेंट्स हैं वो हैं 33 डेस्टिनेशंस। अगर आप जापान का देखें तो 197 कंट्रीज़, अगर आप बाकी ममालिक का देखें तो वो सब के 150-200 वीज़ा फ्री आपस में उनके एग्रीमेंट्स हैं। हमारे कम हैं, उस वजह से ये रैंकिंग नीचे है। उसके बाद टैक्सेशन है, फिर हमारा ग्लोबल परसेप्शन है, फिर सिटीजनशिप फ्रीडम है इंटरनेशनली, बाकी दीगर चीज़ें जो इसी से रिलेटेड हैं, हम उनको सर इम्प्रूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मिलकर हम सब ने इसको आगे लेके जाना है। और बाकी जो ई पासपोर्ट की और इसकी बात हुई है, ये 2023 में हमने सर ये सिस्टम शुरू किए हैं। तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें हम एंगेज कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से ये जो है, तो खैर ये टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन अभी जो 9 मई को पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज्जत थी, 10 मई 2025 को उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आज वो लोग जो पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते थे, अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के उनके मुंह चूम रहे हैं। आज एक नया पाकिस्तान बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने ये सफ़र जारी रखा इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ, वहदत के साथ, तो आपका ये पासपोर्ट इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में इज्जत कमाएगा।